जितने भी स्टूडेंट 15 फरवरी 2023 को साइंस यानी विज्ञान की फाइनल पेपर देने वाले हैं, उनके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में आज हम बताने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को 15 फरवरी को पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बुझिए कि एक तरह से रिवीजन क्लास है, रिवीजन भी हो जाएगा और एक तरह से आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा। मिलाते चलिएगा कि कितना सही हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। कार्निया या पुतली या दृष्टि पटल या परितारिका। अगर आप लोग का आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, हम सभी का रिप्लाई देते हैं। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टि पटल होता है या रेटिना, दोनों होता है, दृष्टि पटल या रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि तारे क्यों टिमटिमाते का कारण है, यानी तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, काला या पीला या हरा या सफ़ेद। तो याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर क्या बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर क्या बनाता है। तो MgO बनाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। ये तीनों याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर कि तुष्ट पेस्ट कैसा होता है। तुष्ट पेस्ट कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय या उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो तुष्ट पेस्ट कैसा होता है। तो याद रखिएगा, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर कि ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है। ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर कि अम्ल का पीएच मान होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी 1 से 6 तक होता है। और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, धातु या अधातु या मिश्र धातु या उपधातु। तो कार्बन क्या होता है जी। तो याद रखिएगा, कार्बन अधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा, सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है। तो याद रखिएगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो याद रखिएगा, 2 रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या क्या होता है। तो याद रखिएगा, 79 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है
कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, यहाँ पर वर्ग पूछा है तो 18 होते हैं। या पूछेगा कि आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं तो 18 होते हैं। समूह या वर्ग एक ही होता है। और पूछेगा एक और क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं तो 7 आवर्त होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं तो 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन या निष्क्रिय गैस या हाइड्रोजन गैस या वायु। तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष पूछा है तो अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष पूछता है तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं तो याद रखिएगा ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती हैं। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती हैं तो दोनों धारा प्राप्त होती हैं, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक होता है तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 या 3 या 4 या 5। तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन या पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो निर्वात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं तो जनित्र कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकस दूरी +8 डायोप्टर है तो वह लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक लेंस की फोकस दूरी +8 डायोप्टर है, 8D है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, लेंस पूछा है तो प्लस दिया है तो प्लस किसकी क्षमता होती है तो उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक यानी प्लस की होती है, प्लस की होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्लस दिया है तो उत्तर लेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने हेतु हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं तो याद रखिएगा बादलों वाले दिन में हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं
तो उसमें प्रभाव पर कार्य करती हैं। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, याद रखिएगा उसमें प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा जी, तो 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो नरम लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया है यही आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बकरी घास को खाती है और मानव बकरी को खाता है, यही आहार श्रृंखला निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी गलत हैं, देख सकते हो। गेहूँ घास को थोड़ी खाता है, आम गेहूँ को नहीं खाता है, गाय बकरी को नहीं खाती है, हाथी गाय को नहीं खाता है, मछली घास को नहीं खाती हैं, बकरी मछली को नहीं खाती हैं। तो ये सब गलत हैं। जो ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर डी होना चाहिए, 2 बार सी लिखा गया है तो 4 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है, यानी निम्न में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं, लेकिन 7 नहीं है। तो 7 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है जी, तो स्पर्श पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती हैं, तो हमेशा हरे पौधों में होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह या डायरिया या एनीमिया या बुखार। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो क्या आवश्यक होता है, उपयुक्त सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, तो कुटपाद द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यहाँ पर वृक्क होना चाहिए इस तरह होना चाहिए। वृक्क भाग हैं जो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा वह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, वायवीय या अवायवीय या दोनों शोषण में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 42 नंबर कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो होता है C6H12 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। यह भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त क्या है जी, तो रक्त एक ऊतक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उद्दीपन या पाचक रस या हार्मोन या आवेग? तो याद रखिएगा किसे रासायनिक दूध दूध कहा जाता है? तो उद्दीपन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन या अपचयन या विस्थापन या इनमें से कोई नहीं? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने में या साइड मिरर के रूप में या एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो साइड मिरर के रूप में। और यहीं पूछ रहेगा कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण। याद रखिएगा कभी क्वेश्चन का आंसर बनाता है, कभी आंसर का क्वेश्चन बनाता है, तो आप लोग थोड़ा दिमाग का यूज कीजिएगा। और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। याद रखिएगा या अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो दाढ़ी बनाने में। और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो समतल दर्पण का उपयोग होता है एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में। याद रखिएगा या समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में। या यहीं पूछ देगा कि एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो समतल दर्पण। ये तीनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? दल पुंज या बाह्य दल या पराग कण या स्त्री केसर? तो याद रखिएगा पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है? निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है? केंचुआ या कुत्ता या बकरी या बिल्ली? तो निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो केंचुआ होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि 50 प्रश्न में से कितना सही हुआ। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा क्योंकि अब ये लास्ट ही टेस्ट हो रहा है। बुझिए कि एक आप लोग का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। बुझिए ये लास्ट क्लास हो रहा है, तो आप लोग एक भी क्लास मत छोड़िए, पूरा क्लास कीजिए। और हम सभी सब्जेक्ट का तो गेस क्वेश्चन दे ही रहे हैं। मैथ का गेस क्वेश्चन हम दे दिया है ग्रुप में। तो अभी तक आप लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर नंबर लिख देते हैं कि 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को एसएमएस करना है। अगर आप लोग को गेस क्वेश्चन लेना है तो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। और ऑल सब्जेक्ट का दिया जाएगा। मैथ का तो हम लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दे दिए हैं। अब सोशल साइंस का भी शाम को डाल देंगे। और साइंस बचा है और हिंदी और संस्कृत सभी का हम कल तक सभी फाइनल कर देंगे। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।